मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शायद आपने तस्वीरें नहीं देखी। एक सेकंड मैं बता दूं, आज जुमे का दिन था और वहां के जो लोकल हैं, मैंने उनके बातों को सुना है, हमारे रिपोर्टर वहीं थे, हम आज दिन भर जब से वो घटनाक्रम हुआ हम उसको कवर कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि अमूमन जुमे के दिन यहाँ भीड़ होती है, लेकिन आज जितनी भीड़ है उतनी भीड़ हमने नहीं देखी है। तो अब सुनिए, नहीं ये आप जो कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, तो उसी के संदर्भ में मैं आपको बता रही थी। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए आप अपने तरीके से, मेरी बात तो शायद अनुराग जी समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अनुराग भदौरिया की साथ समस्या ये है कि अनुराग भदौरिया जी अभी भी चुनाव के मुंह से बाहर नहीं निकल पाए, चुनाव की पराजय को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। ऐसा सदमा लगा है कि वही चुनाव की बातों को बार बार लगातार दोहराते रहते हैं। अरे भाई अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को जनता ने कानून व्यवस्था की उपलब्धि पर चुना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था को जनता ने सराहा है। अब अनुराग भदौरिया जी की समस्या ये है कि जो चुनाव के पहले जो भाषण करना शुरू किए थे ना, वो अब तक खत्म नहीं हो पाए हैं। इनकी अभी भी वो स्पीड लगातार बनी हुई है। आप निश्चित रहिए ऐसे ही लगातार पराजय पाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो बाबा का बुलडोजर बहुत कठोरता से चलेगा। ऐसे लोगों की संपत्तियों पर जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ करके अगर किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, और ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता बार बार ऐसे स्थानों पर पाई गई है जहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है, और इसलिए ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए चेतावनी के रूप में भी है। अगर आप चेतावनी के रूप में समझना चाहें। अनुराग जी की ऑडियो प्लीज थोड़ा सा कम कीजिए, वो समझ ही नहीं आ रहा है राकेश जी क्या कह रहे हैं, और वो लगातार बोले जा रहे हैं, अपनी बारी में ही बोल रहे हैं, दूसरा जब बोल रहा है तब तो बोल ही रहे हैं। प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, नींबू दिखाइए, पूछिए क्या भाव नींबू है। कमाल की बात है, क्या भाव है प्रीति जी? कमाल की बात है, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर हम बात कर रहे हैं और आप नींबू लेकर आ गए। गजब। वो जो नींबू है ना, वो नींबू सर पे रगड़िए और ठंडा पानी पीजिए। क्या है, थोड़ा सा इस समय गर्मी है, मैं जानता हूं गर्मी है, और इस गर्मी का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब पराजय हो जाती है। राजनीति में थोड़ी सी मुश्किल होती है पराजय को स्वीकार कर पाना, लेकिन गहरी सांस लीजिए, नींबू को सर पर रगड़िए और ठंडा पानी पीजिए अनुराग भदौरिया जी, इससे राहत मिलेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं इससे आपको राहत मिलेगी, लेकिन कम से कम संजीदा मसलों पर जब चर्चा करते हैं तो थोड़ी गंभीरता दिखाया करिए। देश आज इस पूरी डिबेट को जब देख रहा होता है तो वो जानना चाहता है कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के जो याचिका दाखिल हुई है, इस याचिका में कोर्ट ने जो कहा है, क्या कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होना चाहिए? क्या मनमाने पूर्ण तरीके से कोई अपनी संख्या के आधार पर, दबाव के आधार पर कानून को दरकिनार करने का प्रयास करेगा क्या? नहीं, अनुराग भदौरिया जी, आप सर एंकर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो प्लीज आप ये तो बताइए ही नहीं। बिल्कुल आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। चक्रपाणी जी से मेरा एक सवाल है। चक्रपाणी जी, वहां मौजूद लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो किसी भी तरह के नक्शे के बारे में जानकारी नहीं देता है। जो कचहरी से लेकर जो गदलिया चौक है वहां से लेकर पूरा इलाका बताया गया, लेकिन वो मस्जिद वाला इलाका है वो स्पेसिफिक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कुछ सर्च करना है या वीडियोग्राफी होनी है तो जो मूर्ति है मां श्रृंगार गौरी की, वो तो मस्जिद की दीवार पर ही है, तो मस्जिद में जाने का सवाल ही कहां से पैदा हो जाता है? उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है। नहीं, सवाल आपत्ति इस बात पे है तो उसकी तो कमेटी बनी हुई है ना। सबसे बड़ी आग में घी डालने का काम जो उसके ज्ञान व्यापी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही से चिल्लाना शुरू कर दिया, हम अंदर घुसने नहीं देंगे, हम ये करने नहीं देंगे, और जमई जी जैसे लोग वहां बैठ करके हिंदू मुस्लिम कर देते। मैं जवाब दूं नीति जी, मैं जवाब दूं क्या? चक्रपाणी जी का नेटवर्क इशू आ रहा है, शोएब बोलिए। देखिए नीति जी, सोचे समझे आ गए चक्रपाणी जी, पूरा कर लीजिए। इस बात को समझना जरूरी है कि माननीय कोर्ट ने का निर्णय है, और 1991 की जो बार बार अतीकुर रहमान जी और सब उदाहरण दे रहे हैं, भाई माननीय कोर्ट ने ही निर्णय दिया है, और 1991 के लिए तो कैंसिल करने के लिए संसद को हमने भी पत्र लिखा है कि खत्म किया जाए, ताकि पुराने जो पाप है जो विदेशी आक्रांताओं के वो सामने आए। अब वो विदेशी आक्रांताओं के पाप को छुपाने के लिए अतीकुर रहमान जी बैठ जाते हैं, फिर कभी जमई जी हिंदू मुसलमान करने लगते। इससे तो देश की सद्भावना बिगड़ेगी भाई। एक तरफ विदेशी आकर के देश की संप्रभुता पे हमला करते हैं और उनकी संप्रभुता करने वाले के बचाव में आप खड़े होते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको एकता दिखानी चाहिए, आपको बड़ा दिल करके आपको आगे पे आना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए।
प्रीति जी, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में मैं खुद पक्षकार था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझौता की बात की तो कई पक्षकार ऐसे ही भागने लगे, और इसी तरह से हिंदू मुसलमान करने वाले लोग आग में घी डालने का काम करते थे। तो कम से कम भाई सबक लेके राम मंदिर के निर्णय से कम यहाँ पे सद्भावना दिखाइए, नारेबाजी मत करिए, अभी से उसका राजनीतिकरण ना करिए, जो माननीय कोर्ट कह रहा है उसका सम्मान करिए। हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। ये बात कहां से आ गई जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि अभी तो जब कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था तो जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हम घुसने नहीं देंगे मस्जिद में। अगर कोर्ट कह रहा है या कोर्ट का फैसला उस तरफ आ सकता है और जिसके तहत अंदर जाने के बाद वीडियोग्राफी का प्रावधान कोर्ट कह रहा है, आदेश दे रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये वो कौन लोग हैं जो न्याय तंत्र में यकीन नहीं रखते हैं? प्रीति जी, जो लोग कह रहे हैं ना कि ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटी जो है वो सद्भावना नहीं दिखा रही है और हम लोग सद्भावना बिगाड़ रहे हैं, उनको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। अभी पिछले साल ही इसी ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटी ने एक जमीन, सुन लीजिए भाई साहब, ये लॉकअप नहीं है, ये कंगना रनावत का शो नहीं है मैट सर, सुन लीजिए। आपके मोबाइल में मैंने क्लिप दिखाया, आप ही उस चैनल पे दिखा रहे थे और उसमें हिंदुओं के खिलाफ के किस प्रकार से कट्टरपंथी था। सुन लीजिए ना भाई, आपने दिखाया था कि नहीं? आपके मोबाइल में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से और नफरती गिरना पैदा की जाती है, पूरा देश ने देखा। चक्रपाणी जी बात सुनिए पहले भाई, शोएब की प्लीज ऐसे मत करिए। वही बोल रहे के बाद में बोला प्रीति जी। देखिए ये कोई कंगना रनावत को शो नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप मेरी बात मैं भी करता हूँ, लेकिन यहाँ से हिंदू मुसलमान करके जिहादी खेल ठीक बात नहीं है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम ना करिए, यहाँ से चक्रपाणी जी प्लीज सर ऐसे मत कीजिए। देखिए यहाँ से विदेशी धर्मगुरुओं को ये सूट नहीं करता है, धर्मगुरु है आप, ऐसे मत करिए प्लीज। चक्रपाणी जी, धर्मगुरु में तो सहनशीलता होती है, धैर्य होता है, अरे सुन तो लीजिए उनको। वो शब्द नहीं बोलने देते हैं आप लोग, इतना दबाएंगे क्या माइनॉरिटी को? शोएब जी आप से ही सीख रहे हैं मुझे लग रहा है, आप बोलिए अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूँ, इसी ज्ञानवापी मस्जिद के, देश के दर्शक सुने, हमारे हिंदू भाई सब सुने, इसी ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटी ने अभी पिछले साल ही जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो अपनी मस्जिद की जमीन दे दी कि ये जमीन मस्जिद की है, मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भाव बनाने के लिए दे दिया जाए, दे दिया। क्या मस्जिद कमेटी ने सद्भावना नहीं दिखाया? अभी पटना में एक बहुत बड़ी राम मंदिर बन रही है, एक मुसलमान ने अपने 3 करोड़ की जमीन मंदिर बनाने के लिए काम दे दी। आप कोर्ट ऑर्डर की बात कर रही है, मैं अब ब्रेक के जो मुस्लिम पक्ष है उनके वकील से कोर्ट ऑर्डर मंगवाया। ये कोर्ट ऑर्डर है मेरे मोबाइल पे, जो डिस्पोजल नंबर 6196 GA का है, उसमें ऑर्डर दिया गया है कि भाई नौबत खाना खास सिचुएटेड at northern gate of ज्ञानवापी कंपाउंड एंड नौबत खाना that is gate, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI को कहा गया है। ऑर्डर नंबर पॉइंट नंबर 1 सेकंड चक्रवाणी जी, लेट हिम कंप्लीट। हां नहीं प्रीति जी, भारत में पहला मस्जिद, सुनिए सर पहले बात तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, उनका तर्क क्या है, तभी तो काउंटर कीजिएगा जी। इतनी अच्छी डिबेट हो रही है, सुन लीजिए, मैं बिना तर्कों की बात नहीं करता हूँ। ये ऑर्डर साफ लिखा है कि जो बाहर का हिस्सा है वहां की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वहां के लोकल लोग इसलिए तो विरोध कर रहे हैं कि भाई आप मंदिर के मस्जिद के अंदर कैसे घुस गए? जुमा है, लोग तो नमाज पढ़ेंगे ना। नहीं, जैसे अभी आप ये बात बोल रहे हैं, इस पर जवाब लेना चाहिए। राकेश जी आइए, आप इस पर जवाब दीजिए। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़े सहिष्णु हैं, आपने अभी पटना का एग्जाम्पल दिया कि वहां पर किस तरह से एक मुस्लिम ने अपनी जमीन दे दी, मस्जिद का इलाका भी दिया गया, काशी विश्वनाथ के लिए भी जमीन दी गई, लेकिन आप ही थे शुरुआत में, आप ही थे जिसने ये कहा कि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा, और फिर आप यहाँ पर सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी रुकिए एक मिनट, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सर आपकी बारी हो गई, उनसे पूछिए ना। खुद जो है ज्ञानवापी मस्जिद जाता हूँ, कई बार गया हूँ काशी विश्वनाथ, जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी से। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, जो मस्जिद की दीवार है वहाँ पर माँ श्रृंगार देवी जो है उनकी मूर्ति है, माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, मस्जिद में जाने का मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर में भी ये बात लिखी है, तो फिर अधिकारी मस्जिद में क्यों घुस रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं घुस रहे हैं। अधिकारी वहां जा रहे हैं जहां उनको कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया है उनको बाकायदा इस बात के लिए बताया गया है कि कहां आपको वीडियोग्राफी कर रही है और कहां नहीं कर रही है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि अगर कोर्ट कमिश्नर अपनी भूमिकाओं से
आगे बढ़कर के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, आप कोर्ट के भीतर जाकर के इसकी अपनी याचिका रखिएगा, अपना प्रतिवेदन रखिएगा, कोर्ट के सामने अपनी बात कहिएगा। लेकिन सड़कों पर आकर के जिस तरह से आप कोर्ट के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और टीवी चैनल्स पर बैठ करके इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि देश के संविधान में आपकी आस्था नहीं है। इससे पता चलता है कि आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात है जो खुल करके सामने ना आ जाए। इसलिए जो ढका हुआ है उसको ढके रहने दो, जो छुपा हुआ है उसको छुपे रहने दो। अरे भाई, घबराहट किस बात की है? जो कुछ भी होगा वो विधि की परिधि के दायरे में ही होगा, कोर्ट के द्वारा, निर्णय के द्वारा ही होगा। कोई बलपूर्वक नहीं करेगा। राकेश जी जो बात कह रहे हैं कि अगर वहां पहुंच रहे अधिकारी भी गलत जगह पर जाकर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अगर अतिकुर जी हैं तो उनको दिखाइएगा प्लीज, तो फिर जाइए आप कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए, फिर सुनवाई कीजिए, जो होगा कोर्ट बताएगी आपको कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अतिकुर जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो लोग जाएंगे प्रीति जी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, कोर्ट की अवमानना नहीं होगी किसी तरह से भी। लेकिन मैं संजीव उनियाल जी की मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था प्रीति जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे प्रेजेंट के ऊपर जरूर हमारा कंट्रोल है, और इस प्रेजेंट को हमको बचाना है। किसी भी इस तरह की हिंदू मुस्लिम एकता को जो ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं, अब ये बात जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का दखल देना, इसमें मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाह रहा हूं प्रीति जी कि ये कोई भी स्टेप, कोई भी स्टेटस को, धार्मिक स्थल को बदलने के लिए कोई भी कदम 1991 को वायलेट कर रहा है। मेजॉरिटी बीजेपी सरकार की है, बीजेपी उसका समर्थन कर रही है वीडियोग्राफी कोर्ट के इस फैसले पर ही आप एक पीआईएल दाखिल कर दीजिए। यस, ये होगा, क्योंकि ये 1991 रिपील करे बगैर कदम उठाना वायलेशन होगा। मेरी छोटी सी ये बात है, इसको आप खत्म करिए। संजीव उनियाल कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर कुछ। संजीव उनियाल, मैं सिर्फ प्रीति एक बात करना चाहता हूं कि ये जिस व्यक्ति जिस आर्ग्यूमेंट की तरफ ये जा रहे हैं वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ये अपील की बात कर रहे हैं, रिपील की बात कर रहे हैं। परंतु मैं क्या बात कर रहा हूं कि आप लोअर कोर्ट में किसी ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी को लेकर किसी मुद्दे को उठाकर आप वहां पर हमेशा जा सकते हैं। ये आपको एक अलग बात कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं अतिकुर रहमान, आप दो बातों को इंटरमिक्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जिसका रिपील एक छोटा सा पार्ट है उसको अप्लाई करना चाहिए 1991 के जजमेंट के हिसाब से। परंतु मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लोअर कोर्ट में, लोअर ज्यूरिसडिक्शन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में जा सकता है, और वो ही उसी का लाइव एग्जांपल है कि एक कोर्ट ने अपने आप में, लोअर कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और वीडियोग्राफी के थ्रू वहां पर जो है कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, तो अपनी वीडियोग्राफी कर रहे थे। अगर किसी साक्ष्य को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको अटैक नहीं कर सकते हैं। आप उनको अटैक करने की बजाय अपने समाज को समझाइए कि हमने जब हमने हिस्टोरिकल एरर्स को ठीक करने की क्या बिल्कुल जरूरत है। हिस्टोरिकल एरर्स को ठीक करने का मतलब ये नहीं अतिकुर रहमान, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको भी दोबारा अपने धर्म में आ जाना चाहिए, मत डरिए आप। जिन लोगों ने कन्वर्जन हुए हैं, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, उनको घर वापसी आने का आमंत्रण अभी नहीं मिला है, बिल्कुल मत घबराइए। आप अपने धर्म में कायम रह सकते हैं, सबको पता है। मुसलमान कन्वर्ट हुआ है और उसको अपने धर्म वापसी के लिए आमंत्रण अभी आ सकता है, अभी नहीं आया, मत घबराइए, वहां तक नहीं जा रहा। यस प्रीति जी, ये लैंड ऑफ द बुद्धा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था जापान में जाकर। मैं ये पूछना चाहूंगा संजीव जी से कि लैंड ऑफ द बुद्धा, जहां पर जिस प्रॉफिट का जन्म होता है उसके मानने वाले सबसे ज्यादा होते हैं, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के मंदिर कहां गए, स्तूपास कहां गए, क्यों ब्राह्मणवाद ने तोड़ दिए वो सब? क्या उन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को भी आप ठीक करेंगे? लैंड ऑफ द बुद्धा के अंदर बुद्धिस्टों को मार दिया आपने, खत्म कर दिया, 2% बना दिया। बहुत अच्छी बात कही अतिकुर रहमान। प्रीति मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अतिकुर रहमान, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस तरह का संवाद ही जो है वो वास्तव में सार्थक बनाता है इस तरह की डिबेट को, और प्रीति जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। अगर कोई व्यक्ति, एग्रीव्ड व्यक्ति, जैसे कि आपके सामने इस पर्टिकुलर मस्जिद को लेके, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके किसी आदमी ने पिटीशन डाली है, ऐसे ही अगर कोई बौद्ध
पेटिशन डालेगा तो उसका संज्ञान भी कोर्ट को लेना चाहिए। ये वो देश है सर्वभौमिक वसुधैव कुटुंबकम। शोएब वो ये कह रहे हैं जिस ऑर्डर को आप दिखा रहे थे, अगर शोएब मेरे साथ है तो प्लीज दिखाइए उन्हें। शोएब अभी आप संजीव उनियाल जी को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई खामी है तो कोर्ट का तो दरवाजा है ना दोबारा खटखटाने के लिए, और अगर सच का सर्वे हो रहा है तो हो जाने दीजिए, और उसमें अगर कोई खामी है तो जाइए कोर्ट में। प्रीति जी, देश का युवा भविष्य चाहता है, अपना उज्जवल भविष्य चाहता है। देश को भविष्य की जरूरत है, वर्तमान की जरूरत है, भूतकाल की जरूरत नहीं है। आप देश के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? 29 करोड़ लोग नौकरी की आस छोड़ चुके हैं। हमारा देश विकासशील का डाइवर्जन है। हम लोग परेशान हैं। युवा जो है उसको डंडे पड़ रहे हैं, उसकी नौकरियां नहीं है, जीडीपी हमारी खत्म होगी। हम वर्तमान और भविष्य की बात नहीं करते, रोग को ठीक करना। लेकिन शोएब आपको भी ये पता होगा, आपने भी बहुत किताबें पढ़ी है, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो अपने भूत को भूल जाता है वो कभी भी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाता है। चक्रपाणी जी वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय के लिए तैयारी कीजिए, भूत को भूल जाइए। देखिए जमई जी को विद्वान है, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर है, जानते हैं अच्छी तरह। अभी सहिष्णुता की बात कर रहे थे, अभी उदारता की बात कर रहे थे इस्लामिक लोगों का। इनको पता होना चाहिए कि केरल में जो सबसे पहला मस्जिद बना उसको दान करने वाला, जमीन देने वाला हिंदू राजा था। सवाल इस बात का, फतेहपुरी में जब अंग्रेजों ने उस मस्जिद को नीलाम कर दिया, उसको लेने वाला हिंदू था, लेकिन पुनः जो है रुक जाए, बीच में ना बोलिए, मस्जिद तोड़ के बनाई गई। सुनिए ना, सुनिए, और के बनाई गई थी। अरे सुनिए, और उसके बाद फतेहपुरी को पुनः जो है मुसलमानों को दे दिया। अरे हज़ार सैकड़ों मंदिर आप लोग लड़ते नहीं रहिए, लेकिन एक बात सच है